और पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में पैदा सियासी हलचल के दरमियान गहलोत हुकूमत पर फिलहाल खतरा टलता नजर आ रहा है। सचिन पायलट की नाराजगी के बाद ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कांग्रेस के लिए रियासत में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अशोक गहलोत के जरिए तलब की मीटिंग में 107 अराकीन असेंबली शामिल हुए, जिससे साफ जाहिर है कि हुकूमत बचाने के लिए जरूरी 101 एमएलए से कहीं ज्यादा का साथ गहलोत को हासिल है। सवाल यह उठता है कि क्या राजस्थान का सियासी बहरान खत्म माना जाए? क्या कांग्रेस पायलट को मनाने में कामयाब हो गई है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या राजस्थान में गहलोत पायलट का मन मुटाव भी खत्म हो पाएगा? देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी घमसान, गहलोत का फिर इम्तिहान, या थम गया बहरान? राजस्थान में सियासी घमसान अब थमता नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में गहलोत को 109 अरकान की हिमायत की बात कही जा रही है। मीटिंग के बाद अरकान असेंबली को बजरिया बस होटल भेज दिया गया, जबकि कांग्रेस के कई बड़े लीडर सियासी बहरान को हल करने में मसरूफ हैं। बताया जा रहा है कि गहलोत और पायलट से प्रियंका गांधी ने बात की है। पी चिदंबरम और केसी वेणुगोपाल ने भी इस हवाले से बातचीत की। इस मामले को हल करने के लिए जयपुर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला और वेणुगोपाल का बहरान टालने की सम अहम रोल समझा जा रहा है। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। राजस्थान में ताजा सियासी सूरत हाल पर बीजेपी की गहरी नजर है। बीजेपी का मानना है कि पायलट ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी को राजस्थान में कांग्रेस डूबती नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ही अब कांग्रेस पर यकीन नहीं। उनको लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और चुनाव के बाद उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ नाराज हैं। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए है। बज़ाहिर राजस्थान का सियासी बहरान अभी थम गया हो, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली मुरत्तब करेगी? पायलट और गहलोत के दरमियान मन मुटाव को खत्म करा पाना क्या पार्टी आलाकमान के लिए आसान होगा? क्या पायलट और गहलोत अपने मफाद से ऊपर उठकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी कांग्रेस के पास भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कलमदान वजारत तकसीम करने के बाद भोपाल में शिवराज काबीना की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में नगर पालिका एक्ट में तरमीम करते हुए मेयर इंतखाब रास्त तौर पर कराने की तजवीज़ को मंजूरी देने के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियों में मेंबरान असेंबली और मेंबरान पार्लियामेंट को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की तजवीज़ को इत्तेफाक राय से मंजूरी दी गई है। इसी के साथ साल 2020-21 के लिए 2,20,000 करोड़ के बजट को काबीना में मंजूरी दी गई। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह ने काबीना वजीरों को हर हफ्ते मीटिंग करने और असेंबली हलकों में 3 से 4 दिन दौरा करने का मशवरा दिया।
बिहार में कोरोना और सैलाब के खतरात के सबब इंतखाबात का काम मुतासर हो सकता है, ये कहना है आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुताबिक आरजेडी असेंबली इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मौजूदा हालात में इंतखाबात कराना सही नहीं है। सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि इन हालात में इंतखाबात को कुछ महीनों तक टालना ज्यादा बेहतर है। इस पूरे मामले पर अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने। जाहिर है तैयारी अपने शबाब पर है, तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी कोशिशें जारी है। हालांकि सूबे में कोरोना का कहर भी एक तरफ जारी है, सैलाब का भी कहर सामने आने वाला है। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जानने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी की तरफ से क्या तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, टाइम पे इलेक्शन अगर हो तो हमारी तो तैयारी है पार्टी की तरफ से, संगठन को मजबूत करना, फिर जो है सब जगह सर्वे कराना, फिर लोगों को जो है बूथ कमेटी वगैरह बनवाने का काम वगैरह चल रहा है हम लोगों का। मगर कभी कभी ताज्जुब होता है और मतलब अचंभित हो जाते हैं कि जो माहौल है अभी, मतलब अब जो है फैलाव जो है कोरोना का ज़्यादा हो रहा है और फिर दूसरी तरफ बाढ़ भी है। अब ऐसी हालत में चुनाव किस तरह से होगा, ये तो सरकार को भी सोचना है और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना है। आप लोग चुनाव के फेवर में हैं या चाह रहे हैं कि चुनाव अभी ना हो? नहीं, बात असल है कि देखिए, चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पब्लिक की जान है। जान है तो जहान है, जान रहेगी तो वो वोट करेंगे। मगर जिस तरह से वायरस फैल रहा है बिहार में भी, जबकि प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है बड़े पैमाने पे, फिर भी जिस तरह से एक तरह से पैनिकी भी है और जिस तरह से फैलाव हुआ है, उसमें तो लगता है कि साहब चुनाव को थोड़ा बढ़ा ही देना चाहिए। मगर अब चुनाव आयोग पे है। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने का। तो जाहिर है अगर वक्त पर इंतखाब होता है तभी भी अपोजिशन पार्टी तैयार है, लेकिन ये ज़रूर अपील की जा रही है कि अभी जो हालात हैं उसमें बिहार का इंतखाब कराना काफ़ी मुश्किल मरहला होगा, ख़ास तौर से तब जब कोरोना अपने शबाब पर है, सैलाब का ख़तरा भी मौजूद है। ऐसे में अगर हुकूमत इसमें थोड़ी ताख़ीर करती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ताख़ीर किया जाता है तो ये बेहतर होगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। उधर जेडीयू वक्त पर बिहार असेंबली इंतखाबात कराने की हिमायत कर रही है। जेडीयू लीडर और साबिक एमएलसी प्रोफेसर असलम आज़ाद के मुताबिक कोरोना वबा और कुदरती आफात से मुतासर अफराद की हुकूमत की जानब से हर मुमकिन मदद की जा रही है। असलम आज़ाद का कहना है कि इंतखाबात वक्त पर होना चाहिए। आज़ाद ने यह भी कहा कि इंतखाबात को टालने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी अब तक कोई तैयारी नहीं है। असलम आज़ाद के मुताबिक फिर से नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला मुंतखब होंगे, जिसमें कोई शक नहीं है कि दौरान ही जो है इंतखाबात होंगे, तो ऐसे में तो भीड़ जमा की नहीं जा सकती है और रवायती अंदाज में इलेक्शंस हो नहीं सकते हैं और चुनाव भी वक्त पे है, इसलिए कि होना है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया है और जनता के ज़रिए चुनी हुई सरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में काम करती है। और नीतीश कुमार इन हालात में भी, हंगामी हालात में भी काम कर रहे हैं। वो 20-20 घंटे बैठ के इन दिनों काम कर रहे हैं। सैलाब का है मामला, कोरोना का मामला है और फिर ये इंतखाबात के भी के मामलात आ गए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डर वो रहे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, जिनको वो डर इसलिए लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि आवाम के हक़ में यही है और देश के हक़ में यही है, समाज के हक़ में यही है कि वक्त पे चुनाव हो और दोबारा इस रियासत में नीतीश कुमार ही जो है वज़ीर आला बन करके आएंगे, उन्हीं के चेहरे पे वोट मिलेगा। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ के बाद हुकूमत कई मामलों में संजीदा नजर आ रही है। कानपुर मामले में अदालती जांच का हुक्म दिया गया है। एसआईटी की तश्कील के बाद अदालती कमीशन बिठाई गई है। रिटायर्ड जस्टिस एसके अग्रवाल की निगरानी में जांच होगी।
2 महीने में इस जांच की रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी जाएगी। इसी हवाले से आज जस्टिस एस.के. अग्रवाल बिकरू गांव पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। विकास दुबे इनकाउंटर मामले में खादी और खाकी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। सियासी लीडरान और आला पुलिस ओहदेदारान के विकास दुबे मामले से जुड़े होने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि इस मामले में जांच जरूरी है ताकि इनकाउंटर की पूरी सच्चाई सामने आ सके। सामने खुल के नहीं आया जिसने ये कहा हो कि विकास दुबे ने हमारी मदद की है। सिर्फ इंसानियत दुश्मनी, इंसान दुश्मनी, इंसान दुश्मनी। शैतान भी इतनी इंसान की दुश्मनी नहीं करता जितनी विकास दुबे करता था, और उसकी हिमायत करने वाले लोग उससे बड़े शैतान हैं। योगी जी हों या और दीगर लोग हों, सबने इलेक्शन में उसको इस्तेमाल किया। आज भी उसके इस इनकाउंटर को, आज वो इनकाउंटर नहीं था मेरी निगाह में, वो इनकाउंटर नहीं था। उसको जबरदस्ती मारा गया है ताकि वो तमाम राज दफन हो जाएं जिनकी जो अब खुलने का वक्त आ गया। विकास दुबे इनकाउंटर मामले की जांच एनआईए से कराने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील और मारूफ कानूनदान सैयद फरमान अहमद नकवी ने समाजी कारकुन गोपाल कृष्ण पांडे की तरफ से यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि विकास दुबे गैंग की तरफ से 8 पुलिस वालों को शहीद करना एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। इस हमले में विकास दुबे गैंग ने जदीद तरीन असलहों का इस्तेमाल किया था। सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि पुलिस टीम पर कातिलाना हमला और विकास दुबे का पुलिस इनकाउंटर दोनों ऐसे मामले हैं जिनके हक़ायक़ लोगों के सामने आना चाहिए। फरमान नकवी का कहना है कि एनआईए को दहशतगर्दाना मामलों की जांच में महारत हासिल है। ऐसे में विकास दुबे मामले की जांच एनआईए के जरिए कराई जानी चाहिए। मेनली तो अब हम प्रेफर करेंगे कि ये एनआईए को दे दिया जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि ये जो विकास दुबे ने जो मर्डर किए थे 8 पुलिस वालों को, ये तो वर्चुअली एक तरह से टेररिस्ट अटैक टाइप से था। और एनआईए की मेन ड्यूटी, इसीलिए एनआईए का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कि एनआईए का काम ही यह है कि वो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करे। आपको याद होगा कि हादिया के केस में केरला वाले में, चूँकि हादिया के हस्बैंड के ऊपर एक ये इल्ज़ाम भी था कि शायद उनकी फ़ौरन से कुछ फंडिंग भी होती है, तो अल्टीमेटली उसको केस को एनआईए को दिया गया सिर्फ उस एंगल को ले करके। तो इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि एनआईए अगर चले जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एनआईए सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एजेंसी हमारे यहाँ है इस वक्त। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नज़र हुकूमत ने इज्तिमाई नमाज और पूजा करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों में एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग इबादत नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, गणेश उत्सव के मौके पर सरकार ने बड़ी मूर्तियों के बिठाने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। गणेश उत्सव और ईद उल अजहा के मौके पर इज्तिमाई प्रोग्राम पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। गणेश उत्सव के मौके पर मूर्तियों के इज्तिमाई तौर पर विसर्जन पर रोक लगाने के साथ मुहर्रम के मौके पर ताजियों के निकलने और इज्तिमा प्रोग्राम के इनेकाद पर रोक लगाने का फैसला किया गया। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला, आप भी सुनिए। संक्रमण को देखते हुए तय किया है कि अब जो वैवाहिक कार्यक्रम होंगे उसमें वर पक्ष की ओर से 10 लोग और वधु पक्ष की ओर से 10 लोग, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। आज ऐसा तय किया है कि गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं मनेगा और ना ही विसर्जन सार्वजनिक होगा। सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, सामूहिक नमाज अदा नहीं होगी। अपने अपने घर पर ईद का कार्यक्रम वो करेंगे।
यहां मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे सभी पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना है आज के बाद। बकरीद की आमद है, ऐसे में कुर्बानी और कुर्बानी के जानवरों की हुसूलियाबी काफ़ी अहम है। इसके अलावा लॉकडाउन में कुर्बानी के हवाले से हुकूमत के गाइडलाइन के हवाले से काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी लीडरान और मुस्लिम लीडरों के दरमियान आज एक मीटिंग हुई जिसमें बकरीद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत के इक़दामात, तैयारी और मौक़िफ़ के बारे में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से सवाल किया गया। इस मीटिंग में महाराष्ट्र अक़लियती वज़ीर नवाब मलिक और असलम शेख, अबू आसिम आज़मी के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में मौजूद लीडरों ने मुस्लिम तंजीमों की यकीन दहानी कराई कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला किया जाएगा। ईद मनाने की चर्चा की। हम सब ने सुझाव दिया अधिकारियों को कि हर साल देवनार में जो मंडी लगती है वो इस साल कोरोना वायरस के संकट के कारण नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा हम क्या करें, हम हर वार्ड में महापालिका, बीएमसी 2 या 3 जगहों को आइडेंटिफाई करें और उधर छोटी छोटी मंडियां लगाई जाए और लोग उधर जाके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर बकरों की खरीदी कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वायरस से लड़ना भी है। तो हमने दरख्वास्त किया कि अगर महापालिका 2-3 जगह वो हर वार्ड में अगर आइडेंटिफाई करती है तो लोगों को आसानी भी होगी और सेफ्टी की गाइडलाइंस वो इशू करे। महाराष्ट्र के साबिक अक़लियती वज़ीर आरिफ नसीम खान ने उद्धव ठाकरे को ख़त इरसाल किया। लॉकडाउन के दरमियान ईद उल अज़हा के हवाले से जल्द फैसला लेने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कोरोना के हवाले से शराइत व ज़वाबित बरकरार रखी जाए। ईद उल अज़हा के सिलसिले में आज कानपुर में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत शहर काजी आलम रजा नूरी ने की। इस मीटिंग में कोरोना दौर में बकरीद के ताल्लुक से एक गाइडलाइन भी जारी की गई। इस मीटिंग में गर्दनवाह के मुख्तलिफ इलाकों के उलमा भी मौजूद थे। इस सिलसिले में देखिए ऐसा है कि जो तैयारियां हमारी होती हैं वो तो चल ही रही हैं और वो चलेंगी, लेकिन कुर्बानी के सिलसिले में जो बेचैनी थी उस बेचैनी को दूर करने के लिए जो जद्दोजहद की है मैंने, वो जद्दोजहद यही है कि इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी होगी। और आज के इस मीटिंग में 9 पॉइंट पर मुश्तमिल एक जो है गाइडलाइंस हमने जारी कर दी है। सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी और एहतियात हैं वो एहतियात पर अमल करते हुए हम कुर्बानी का सिलसिला जारी रखें। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के खिलाफ अनोखे तर्ज का एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने एक ठेला गाड़ी पर 2 पहिया मोटरसाइकिल को रख लिया था और एक ऑटो रिक्शा को रस्सी से खींचकर एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर तक ले जाया गया। यहां पर एनसीपी के जिम्मेदारान ने एडिशनल कलेक्टर को मुतालबाती मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जाए। आज मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेट्रोल डीजल के जो दाम भारत सरकार ने बढ़ाए हैं, तो एक मुख्तसर सी रैली जो 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, अमन व अमान के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस से लेकर के एडिशनल कलेक्टर ऑफिस तक के पहुंची और मेमोरेंडम एडिशनल कलेक्टर साहब को दिया गया। कर्नाटक की दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में लॉकडाउन के ऐलान के बाद हैदराबाद कर्नाटक के दारुल-हुकूमत समझे जाने वाले गुलबर्गा में भी लॉकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आम शहरी भी इस ताल्लुक से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया से लॉकडाउन के ताल्लुक से संजीदा इक़दामात उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम कुछ लोग मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहे हैं। कर्नाटक में
दारुल हुकूमत बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ा के बाद सबसे ज्यादा केस जिला गुलबर्गा में सामने आ रहे हैं। गुलबर्गा जिले से पॉजिटिव केसों की तादाद 2100 से तजावुज कर गई है। एक बाद हर दिन 100, 200, 100, 80, 50, 70 ऐसा आ रहे जा रहे। पहले उतना तो नहीं था ना, उसके लिए करना जरूरी है। आम आदमी को तकलीफ तो होता है रोज करके खाने वालों को, वो देखते हैं। अभी इंसान जिंदा रहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर मर गए तो क्या करते वो लोग। ये जिसको हुआ नहीं, वो जिसका है माल पानी, उसके लिए अच्छा है। जो रोज कर को खाता, जो डेली होटल में काम जो करता, उसके लिए परेशानी है। अगर उसको अगर देखना चाहिए तो क्या है मालूम, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। लॉकडाउन अच्छा है, सेफ्टी है इंसान के लिए। अगर लॉकडाउन खुला है तो बीमारी बढ़ती जाती है। सब लोगों को तरफ से एक आदमी को लग रहा है, इसलिए गुलबर्गा में लॉकडाउन होना चाहिए। कितने सिटी वगैरह में कितने बहुत लोगों को फैला रहे, सब लोगों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, बच्चों को। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नांदेड़ में एक मर्तबा फिर से 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज सुबह से ही कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवरी शुरू हो चुकी है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी तरह की दुकानें खुली रखने की कतई इजाज़त नहीं दी गई। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लोगों पर नज़र रखने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। बिला ज़रूरत घर से बाहर कोई घूमते हुए नजर आ रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना आयद किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस जो एक दूसरे से मुंतकिल हो रहा है, इसको फैलने से रोकने के लिए समाजी दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नांदेड़ में एक मरतबा फिर से 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज हम खड़े हैं नांदेड़ के वजीराबाद चौराहे पर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरा मार्केट यहाँ बंद है। जगह जगह पुलिस के जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की दुकानों को खुला रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इंतज़ामिया का ये कहना है कि कोरोना को जो वायरस फैल रहा है उसकी चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से ज़रूरी हो गया है कि लोगों को लॉकडाउन में रखा जाए और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोका जाए। जिस तरह के समाजी दूरी की बातें की जा रही है कि समाजी दूरी को बनाए रखकर ही लॉकडाउन के ज़रिए से कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। और यही चीज़ हमको यहाँ पर अमल में लाई गई है। जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन किया गया, दुकानें पूरी बंद है और किसी भी तरह के कोई तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स इनको ही खुला रखने की इजाज़त दी गई है। नांदेड़ में हम कोरोना के असरात की अगर हम बात करें तो 600 से करीब जो है यहाँ पे पेशेंट अब तक पाए गए हैं और 30 से ज़ायद जो पेशेंट है उनका कोरोना से मुतासिर होकर मौत हुई है, वो हलाक हुए हैं। तो ये आंकड़ा मज़ीद इस तरह तेज़ी से न बढ़े, इसके लिए इस तरह का लॉकडाउन किया गया है। नांदेड़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मैं ज़मीर अहमद खान। मुमरा अनकरीब कोरोना को मात देने जा रहा है और इस लड़ाई में सबसे अहम व कारगर साबित हुआ है यहाँ का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम तिब्बी मरकज़। जब से स्टेडियम में आरजी अस्पताल बनाया गया, शहर के अस्पताल से लोड कम हो गया था और मरीजों को भी काफ़ी राहत ये हो गई थी कि स्टेडियम में पहुंचते ही उन्हें फौरी तौर पर बेड और ऑक्सीजन मुहैया हो जाता था। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत इलाकों में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 7,000 के करीब है, जबकि जिला भर में ये तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है, जिसमें सिर्फ मुमरा से 1,000 केस मिले हैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे